Hello friends, welcome to Areva Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about February 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Now, let us we talk about 17 February 2021 current affairs. So today's first question, किस राज्य ने गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए माँ योजना शुरू की है? Which state started माँ योजना to feed poor people? So answer is West Bengal. हमें याद रखना है कि कैपिटल वेस्ट बंगाल की कोलकाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड द अभ्युदय योजना? सो आंसर इज उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है. अब बात उत्तर प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? सो विच एस्टैब्लिशमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द दिल्ली पुलिस ऑन 16 फरवरी? सो आंसर इज 74th. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 870,000 खुराक की शिपमेंट भेजी है? सो इंडिया सेंट अ शिपमेंट ऑफ द 870,000 doses of the COVID-19 vaccine to which country? So answer is Mexico. Important है, हमें याद रखना है Mexico. Now question number 5, किस राज्य की भूरीबाई को भारत भवन की स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि नामित किया गया है? Bhuribai of which state was named the chief guest of the Foundation Day celebration of Bharat Bhavan? So आंसर इज मध्य प्रदेश. अब बात मध्य प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक स्पा सुविधा का शुभारंभ किया गया है? At which railway station robotic spa facility was launched? So answer is विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन द्वारा किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने पहल फाल्गुन बसंत उत्सव मनाया है? सो विच कंट्री सेलिब्रेटेड फाल्गुन बसंत फेस्टिवल? सो आंसर इज बांग्लादेश. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने कोविड-19 को समाप्त करने के लिए जीरो कोविड बॉय 28 अभियान की शुरुआत की है? सो विच स्टेट लॉन्च द जीरो कोविड बॉय 28 कैंपेन टू एंड द कोविड-19? सो आंसर इज पुदुचेरी. और हमें पता होना चाहिए पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, अगेन उसकी कैपिटल पुदुचेरी ही होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? सो विच कंट्री लॉन्च्ड द कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77? अब आंसर इज रशिया. अब बात रशिया की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? सो विच स्टेट मेड आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन? सो आंसर इज बिहार. हमें पता होना चाहिए बिहार की कैपिटल पटना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, रांची में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बोर्ड चैंपियनशिप किस महिला ने 20 किलोमीटर की पैदल दूरी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जीता है? सो विच वुमेन won the international race held in the Ranchi 20 किलोमीटर वॉक इन द नेशनल रिकॉर्ड? सो आंसर इज प्रियंका गोस्वामी ने जीता है. अब बात रांची की तो हमें पता होना चाहिए रांची कैपिटल है झारखंड की. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किसने ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी रिपोर्ट जारी की है? सो हु रिलीज द रिपोर्ट ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी? सो आंसर इज वर्ल्ड बैंक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी के रूप में कौन सा देश उभरा है? सो विच कंट्री इमर्ज्ड as the largest trading partnership of the European Union? So answer is चीन. बात चीन की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना इज जी जिनपिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस खिलाड़ी ने क्रिकेट जगत में मिस्टर 360 डिग्री के नाम दिया गया है? सो विच प्लेयर वाज नेम्ड एज मिस्टर 360 डिग्री इन द क्रिकेट वर्ल्ड? सो आंसर इज एवीडी विलियर्स. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है एडीवी विलियर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आईपीएल 2021
की नीलामी के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? सो हु वाज इलेक्टेड द ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ द IPL 2021 ऑक्शन? सो आंसर इज नयन जोशी को चुना गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, BBC वर्ल्ड न्यूज ने किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? सो BBC वर्ल्ड न्यूज बैंड विच कंट्री? अगेन आंसर चाइना है, इसका हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? सो इन विच कंट्री 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ट्रेमर्स वेव फेल्ट? सो आंसर इज तजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। दिस इज द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक की बात है तो हमें पता होना चाहिए। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द सिस्मोग्राफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में स्थित बायकुला चिड़ियाघर 1 साल बाद फिर से खुला है? सो बायकुला जू लोकेटेड इन विच स्टेट रीओपन्ड आफ्टर 1 year? सो आंसर इज मुंबई। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? सो वेयर वॉज द नेशनल संस्कृत फेस्टिवल 2021 स्टार्टेड? अगेन आंसर इज वेस्ट बंगाल एंड कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिका किस देश के साथ सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी आपातकालीन आदेश को रद्द कर रहा है? सो अमेरिकन कैंसल्ड द इमरजेंसी ऑर्डर इशूड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्डर वॉल विथ विच कंट्री? सो आंसर इज मैक्सिको। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहेगी? सो अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP विल रिमेन इन द ईयर 2022? सो आंसर इज 10.4% ही रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? सो विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट? सो आंसर इज नमन ओझा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टेनिस ग्रैंड स्लैम की 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बना है? सो हु बिकेम द सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर 300 विक्ट्री इन द टेनिस ग्रैंड स्लैम? सो आंसर इज नोवाक डी जोकोविच। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, नोवाक जोकोविच। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, जो बिडेन ने श्रम एवं श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद के विशेष सहयोग समिति के लिए किसे नामित किया गया है? So, Joe Biden nominated for the Special Cooperation Committee of the Domestic Auxiliary Council for the Labor and Labor. So, answer is Pranita Gupta. Important है, हमें याद रखना है। Now, question number 25, भारतीय ओलंपिक संघ के 9 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? So, who was appointed as the chairman of the 9-member panel of the Indian Olympic Association? So, answer is Anil Khanna. Important है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ODF डबल प्लस का दर्जा दिया गया है? सो विच स्टेट वाज गिवन ODF डबल प्लस स्टेटस इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? सो आंसर इज राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2021 के स्किल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? सो हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द स्किल आइकन of the year award for the year 2021? So answer is Dr. Ravi Goyal. Now question number 28, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ू ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? Who won the best marching trophy 2021 in the Republic Day is parade in 2021? So answer is दिल्ली पुलिस ने जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन सभा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सो हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो आंसर इज डॉक्टर अजय माथुर बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, RBI द्वारा निर्मित प्राथमिक सहकारी बैंकों पर 8 सदस्य विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? Who will chair the 8-member expert committee on primary cooperative banks created by the RBI? So answer is NS Vishwanathan. Important है, हमें याद रखना है, NS Vishwanathan. Now question number 31, HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सबके किसके साथ समझौता किया है? सो HCL टेक्नोलॉजी टाइड अप विथ मदर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ द साइबर security. So answer is IIT Kanpur. Now question number 32,
खादी के उत्पादन में वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करी गई है? सो व्हाट परसेंटेज increases in the production of the khadi was recorded in the year 2021? So answer is 29%. Now question number 3. पीवी सावंत का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? सो पीवी सावंत हैज डाइड, व्हाट वाज ही इज अ फेमस? सो आंसर इज वह एक जस्टिस और न्यायमूर्ति थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-4, टेस्ट मैच में 200 बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? सो ही बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू डिसमिस अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 200 टाइम्स इन अ टेस्ट मैच। सो आंसर इज रविचंद्रन अश्विनी बने हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, रविचंद्रन अश्विन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-5, पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? सो इन विच स्टेट पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मेमोरियल ऑफ महाराजा सुहेलदेव? नाउ आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-6, भारतीय नौसेना को किस नाम से तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई है? सो बाय व्हाट नेम द इंडियन नेवी वाज अवॉर्डेड द थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन? सो आईएनएस करंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-7, डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? सो व्हेन वाज डार्विन डे सेलिब्रेटेड? डार्विन डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज डार्विन he is one of the biologists. He give the struggle for the fittest and survival for the fittest. Important है, याद रखना है, 12 फरवरी को मनाया जाता है। Now क्वेश्चन नंबर 3-8, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं हनी मिशन के लिए कितने रुपए की 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? How many rupees were approved for the national beekeeping and the honey mission? So answer is 2560 CR और 2560 करोड़ की अनुमति दी गई है। Now this is the Labour Council leader and this is the Justice Nyayamurthy. Now we started the 18 February 2021 current affairs. आज हम 18 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स भी बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल टीम ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? व्हाट डिड द किंग्स 11 पंजाब आईपीएल टीम चेंज इट्स नेम? सो आंसर इज पंजाब किंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किसने जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की है? हु स्टार्टेड द जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम? सो आंसर इज स्मृति ईरानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किसने 45 किलोमीटर बिना शूज के रेस जीतकर नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जीता है? सो हु हैज वन नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड बाय द विनिंग 45 किलोमीटर विदाउट शूज? सो आंसर इज मनोज जांगिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? सो हु वन द गोल्ड मेडल इन द नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट? सो आंसर इज गुरप्रीत सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने राष्ट्रीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जीती है? सो विच स्टेट वन द नेशनल सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप? सो आंसर इज राजस्थान एंड कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच कंट्री फाफ डू प्लेसिस अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द टेस्ट क्रिकेट? सो आंसर इज साउथ अफ्रीका। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एम राम जोइस का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रख्यात राज्यपाल रह चुके हैं। कहाँ के? सो M. Ram Joyce died at the age of the 88 years. He has been the governor of which state? So answer is Bihar and Jharkhand. वह बिहार और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने टेरा फुगिया ट्रांजिशनल द्वारा तैयार होने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? So which country approved the flying hybrid car produced by the Terrafugia transition? So answer is America. Now question number 9, किसने शहरों में पेयजल सर्वेक्षण 2021 लॉन्च करने की घोषणा की है? सो इन हाउ मेनी सिटीज वाज द ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी 2021 लॉन्च? सो आंसर इज 10। 10 शहरों में पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस ब्रिटिश संसद में नई दिल्ली में पीएम मोदी की मुलाकात की गई है? सो इन विच ब्रिटिश पार्लियामेंट मीट द पीएम मोदी इन न्यू दिल्ली? सो आंसर इज आलोक शर्मा से मीट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
11वें विश्व पेट्रोकॉल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? सो वेयर डिड द 11th World Petrol Congress and the World Future Fuel Summit to started. So answer is New Delhi. Now question number 12. किसने नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित किया है? Who addressed the NESCOM Technology and the Leadership Forum? So answer is PM Modi. Now question number 13. NESCOM Technology and Leadership Forum का विषय क्या रखा गया है? So हमें थीम भी याद रखनी है. So थीम है Shaping the Future Towards a Better Normal. Shaping the Future Towards a Better Normal. Now question number 14. देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण किस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ने करने की घोषणा की है? So which online e-commerce company has announced to manufacture electronics product in the country? So answer is Amazon India. Important है, याद रखना है Amazon India. Now question number 15. पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से किसे हटाया गया है? So who was removed from the post of the left the governor of the पुदुचेरी? So answer is डॉक्टर किरण बेदी को हटाया गया है. हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट IPS रह चुकी हैं डॉक्टर किरण बेदी. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव कौन बनी है? सो हु बिकेम द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड? सो आंसर इज प्रीति सिन्हा. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. किस राज्य में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा? सो which state has the largest hockey stadium of the country established? So answer is Orissa and capital of Orissa is Bhubaneswar. Now question number 18. भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारी में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया जाएगा? So who has been awarded the hall of fame of the 20th award of the Indian Television Academy? So answer is एकता कपूर. Important है, याद रखना है. Now question number 19. इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने किस राज्य में ई प्लांट स्थापित किया है? सो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी टेस्ला सेट अप ई प्लांट इन विच स्टेट? सो आंसर इस कर्नाटका में तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में सड़क हादसे में कितने लोगों की मौत हो गई है? सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल डाइड इन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया लास्ट ईयर? सो आंसर इज 13 लाख डेथ हुई है, जिसमें से 50 लाख लोग इंजर्ड हुए हैं. हमें याद रखना है 13 लाख लोग मरे हैं, जिसमें से 50 लाख लोग इंजर्ड हुए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर वाज अवॉर्डेड द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश. अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो हमें पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में. जैसे कि हमें पता है एंशियंट राजधानी है अमरावती और राइट नाउ चेंज होके हुई है हैदराबाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. बीके महापात्रा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? सो बीके महापात्रा हैज डाइड. व्हाट वाज ही? इज अ फेमस. सो ही इज वन ऑफ द मेजर जनरल. वह एक मेजर जनरल थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. किसने अभ्यारण लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? सो हु वन द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020? सो आंसर इज थियोडोर भास्करन ने जीता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. किस राज्य में स्थित चिनाब घाटी के कछोत त्योहार मनाया जाता है? सो इन विच स्टेट वाज द कछोत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द चिनाब वैली? सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. IIT बॉम्बे ने किस नाम से फंड रेजिंग अभियान शुरू किया है? सो इन व्हाट नेम डिड द IIT बॉम्बे स्टार्ट अ फंडिंग कैंपेन? सो आंसर इज the Cherish IIT Bombay 2021. Cherish IIT Bombay 2021. Now question number 26. Space Kids India निर्मित सतीश धवन नैनो सैटेलाइट कब लॉन्च करेगा? So when will Space Kids India's made Satish Dhawan launch a nano satellite? So answer is 28 February. हमें याद रखना है, important है. Now question number 27. Who was given additional charge as the Lieutenant Governor of the Puducherry? So answer is Dr. Tamisla Sudaranjan. याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. भारत में किस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण शुरू किया गया है? सो स्टार्टेड द टेस्ट ऑफ द विच एयर टू एयर मिसाइल इन इंडिया इज लॉन्च? सो आंसर इज अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. राष्ट्रीय उड़ान
मंत्रालय और DGCA ने किस खेल के प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? सो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एविएशन एंड द DGCA allowed with which sports authority to fly drones for live streaming? So answer is Board of Control and the Cricket Association in India. Now question number 30, किसने कैट बोर्ड की ऑनलाइन लोक सेवाओं के लिए ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है? सो हु वाज लॉन्च्ड e-Cantonment portal for online public services of the CAT board? So answer is Rajnath Singh. Now question number 31. भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? So Indian Foreign Secretary Harshvardhan Shringla has gone on a 2 days visit to which country? So answer is Russia. Important है, हमें याद रखना है. And capital of Russia is Moscow. आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।